मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तड़ाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत। मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुल्ला व बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गई? तो फरमाया तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक कितनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है, और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है, और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते ही जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सुअर की। और वो सुअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सुअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती है, लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे, फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी है। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 ना, उनकी औरतें भी सुअर की चर्बी चाट रही हैं। सुअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए तो पिघले नहीं। कैसे गवारा? मेरी बहनों, तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सुअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लोगे नहीं तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं जो कॉस्मेटिक की दुकान पर, ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको नहीं, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है, और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर
एक फिल्म बनी थी 1885 के अंदर, उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी। अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसके बेचारे को कहां भाग सकता है। और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथीन में रखा गया और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की टीम काम करती है, जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल। अहमद पिता समान है, बाप की तरह है। सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी दी और अल्लाह से, ईश्वर से कहा मुझे सूरज की तरह बना दे, मुझे सूरज की तरह चमका दे, मुझे पूरी दुनिया के लिए सूर्य बना दे। यानी जैसे सूरज की रोशनी सबको पहुंचती है, मेरी रोशनी भी सबको पहुंचा दे, मेरा इल्म, मेरी तालीम भी सबको पहुंचा दे, हर घर तक इस्लाम पहुंच जाए। ये अहमद नाम भी आया है। वो अनल माही, तीसरा नाम माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, माही का मतलब मिटाने वाला। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने वाला। ये भी मेरा नाम है माही, ये नाम भी वेदों में आया है। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात है, शंभल गिराम में अंतिम ऋषि आएगा, आखिरी नबी शंभल गिराम में आएगा। शंभल गिराम ये मुरादाबाद वाला संभल मत समझ लेना। शंभल संस्कृत में शंभल के माना होते हैं शांत और ग्राम मानी गांव। तो क्या मतलब होगा? शंभल ग्राम शांति वाला गांव। अरबी में शांति वाले गांव को अगर ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर और अमीन मानी अमन वाला। अब शंभल ग्राम शांति वाला गांव और अरबी में कहना हो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन, अमन और शांति वाला शहर। तो अब देखिए अल्लाह के नबी कहाँ आए? अल बलदिल अमीन में आए। कहाँ आए? मक्के में आए। तो वेदों ने क्या कहा है? आखिरी नबी मोहम्मद कहाँ आएंगे? शंभल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन में मक्के में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आए? मक्के में। हिंदू भाइयों, बहुत सोचने की जरूरत है। तुम्हारी किताब नाम बता रही है, अब तुम्हारे यहाँ शंभल ग्राम कोई ना हो तो हम क्या करें? सूरज रोशनी दे रहा है, चमगादड़ ही अंधा हो जाए ना दिखे तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? तुम्हारी किताबें तुम्हें रोशनी दे रही हैं, उन किताबों की रोशनी में तुम्हें ना दिखाई दे तो इसमें किताबों का क्या कसूर है? शंभल ग्राम में आएंगे, सोत स्वाजी उजाता है, लोगों को ऊंची जगह पर खड़े होकर स्पीच देंगे, सुनाएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को समझाते थे। यानी मस्जिद में समझाने के लिए मिंबर बना लिया, लकड़ी के मिंबर पर खड़े हो जाते थे और आप लोगों को नसीहतें करते थे। सोत स्वाजी उजाते, मंगलाचार, नेकियों की बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बहुला पापिता विवज्जता, बहुला मानी बहुत बड़े बड़े पाप ताप गुनाह, यानी कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को रोकेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को मना करेंगे, बड़े बड़े गुनाहों से लोगों को बाज रखेंगे।
और यहाँ क्या कहा जा रहा है, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, गुनाहों को मिटाने वाला, यानी अल्लाह के नबी का नाम माही है, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले, उनको खत्म करने वाले, गुनाहों के कामों से रोकने वाले। और यहाँ वेदों में क्या कहा गया है, बहुला पापिताप विवज्जिज्जताह, वो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाएगा, वो बड़े बड़े गुनाहों को नाम लेकर खत्म करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का, आपने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खत्म किया कि नहीं किया? एक सहाबी आए, अय्यु ज़ंबि अकबर इंदल्लाहि, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए, सबसे बड़ा गुनाह क्या है बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, अन तदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारना, किसी और से मदद तलब करना, हाजत रवा समझते हुए और मुश्किल कुशा समझते हुए। हमने आपसे पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि आपको हमने हाजत रवा नहीं माना है, हमने आपको मुश्किल कुशा नहीं माना है। हमारे सामने ये आपके मौलाना साहब बैठे, मैंने कहा हजरत जरा पेन दे दीजिए, ये शिर्क नहीं है। बहुत से लोग एकदम कह देते हैं, हाँ, अपनी बीवी से खाना मांग लेते हैं, ये शिर्क नहीं है। अगर हमने बेटा बेटी कहीं से मांग लिया तो शिर्क हो गया है। नहीं, बीवी से खाना मांगना शिर्क नहीं है। हजरत से मैंने पेन मांग लिया, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि हजरत को हमने मुश्किल कुशा नहीं माना है। आज हमें पेन की जरूरत पड़ गई, कल हजरत को हमसे 100 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, कल हजरत हमसे मांग सकते हैं। ये हमारे मोहताज हैं, हम इनके मोहताज हैं जिंदगी की जरूरतों में, मुश्किल कुशा नहीं है। बीवी से हमने कह दिया खाना लाओ, हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बीवी को मुश्किल कुशा नहीं मानते हैं, क्योंकि बीवी भी हमारी मोहताज है, वो हमें खाना नहीं दे रही है। खाना उसने तब दिया जब चावल लाकर मैंने दिया, दाल लाकर मैंने दिया, सब्जी लाकर मैंने दिया, तेल लाकर मैंने दिया, नमक लाकर मैंने दिया, गैस का सिलेंडर लाकर मैंने दिया, उसने पकाकर तैयार कर दिया और पक गया खाना तो हमको लाई। हम उसके मोहताज है, वो हमारी मोहताज है, इसलिए ये शिर्क नहीं है। लेकिन जब हम किसी से बेटा बेटी मांगते हैं, किसी के दर पे जाते हैं, तो हम उसको अपना मोहताज नहीं मानते हैं, बल्कि उसको हम मुश्किल कुशा मानते हैं, उसको हम हाजत रवा मानते हैं, और उसको हम औलाद देने वाला मानते हैं। और ये कहते हैं, ये नहीं मानते कि ये भी मेरा मोहताज है, ये भी मेरा मोहताज है, जबकि हकीकत में वही हमारा मोहताज है, हम उसके मोहताज नहीं है, क्योंकि अब वो कब्र में दफन है। हम उसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मरने वाले की बख्श दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इस पर अपना रहम फरमा। इसलिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम है, लाइए कोई एक नाम, उनके नाम के आगे अगर आप रहमतुल्लाह अलैह न लेते हो तो बताइए आप।